आज हम शुरू करेंगे 4.14.2 एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या क्या निकालना हो। इसमें ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे ज़्यादा फोकस करती है मॉड के लिए। इसमें हम मॉड निकालना सीखेंगे, ठीक है। बट इसके हर क्वेश्चन में मीन भी पूछ लेगा, बट मीन ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, तो बस इसको तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के साथ। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा किसके अंदर, मॉड के अंदर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं मॉड का, और एक एक करके हर एक टर्म के बारे में पता करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें मॉड के फॉर्मूले की, सो मॉड का फॉर्मूला जो होता है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए जिसके अंदर F1 माइनस एफ नॉट 2F1 माइनस एफ नॉट एंड F2 कर दीजिए। अब ये होते क्या, एक एक करके बात समझेंगे हम। जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, ये कह सकते हैं जो Fi वाली टेबल में, जो F वाली टेबल में सबसे मैक्सिमम जो टर्म रहेगी उसको हम F मान लेंगे, नॉर्मल F। उससे जो एक टर्म पहले होगी उसे हम F नॉट मानेंगे, उससे जो एक टर्म बाद होगी हम उसे F2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड प्रीवियस टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें पता है F1 क्या होता है, F नॉट क्या होता है, इसी को हम F1 भी कहते हैं, Fe को F1 F नॉट F2 सब पता है हमें। यहाँ पर इनटू हाइट होगा, हाइट हमें पता ही है। अगर नॉर्मल चीज़ में बात करें तो गैप होता है बिटवीन द इंटरवल। अगर बात करें L क्या होता है, तो L इज द लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ तक सारे क्लियर हैं। अब हम जानेंगे कि ये आते कैसे हैं, इनको मेज़र कैसे करते हैं। तो चलिए पता करते हैं कैसे करेंगे। उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो चलते हैं 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले शुरू करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। तो एजेस बना लेते हैं यहाँ पर 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पर नेक्स्ट लाइन बना लेते हैं जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। सिक्स, 11, 21, 23, 14 एंड 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठीक है। सबसे पहले आपको निकालनी है F1 जिसको कहते हैं हम। फिर आपका अगर आपका F1 आ गया तो आपके सारे आ जाएंगे। फिर F0, F2 आप 1 मिनट में उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं जो F क्या होता है। F एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो इस लाइन में जो फ्रिक्वेंसी की लाइन है, इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी लाइन है पहले पता करिए। तो इसमें आपको पता चलेगा सबसे मैक्सिमम जो है वो 23 है। तो इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने सेलेक्ट, ठीक है। ये जो है आपका, ये एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसको आप क्या बोलेंगे, 23, जो आपका F1 है। F0 देखो 1 से पहले 0 आता है, तो सेम ये जो होगा ये आपका F नॉट बन जाएगा। तो यानी कि आपका F नॉट कितना है, 21, जस्ट एक ऊपर वाला। और अगर F2 की बात करें तो 0, 1, F1 एंड F2, सो 14 इज़ द F2। नेक्स्ट टर्म, तो सबसे पहले आपको करना है किसी फ्रिक्वेंसी टेबल में जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आपके पास F1 है तो उससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, क्लियर। बात करते हैं L की। तो हमने कहा था जो सिलेक्टेड रेंज होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार ध्यान से दोबारा, इज लोअर लिमिट ऑफ सेलेक्टेड रेंज। जो भी आप रेंज सेलेक्ट करोगे,
ठीक है, उसी का आपको लोअर लिमिट निकाल देनी है। तो इस बेसिस पे क्या हुआ, तो लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी कौन सी, क्योंकि छोटी है लिमिट और ये अपर है तो हमें लोअर लिमिट चाहिए, तो 35 इज़ द लोअर लिमिट जो हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, बात करते हैं हाइट की। तो हाइट आपको बताया था 5 और 15 के बीच में कितने का गैप है, तो उसके लिए आप क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, किसी भी 15 में से 5 को माइनस करा 10, या 25 माइनस 15 जो भी है आप किसी को भी ले सकते हैं। तो हाइट कितनी होगी आपकी 10, तो आपने ये भी निकाल लिया। अब आपके पास सारे डेटा हैं, आप डायरेक्टली मॉड निकाल सकते हैं। मॉड इज इक्वल टू, फॉर्मूला अब आपको पता ही है, L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। ये हो गया। सबसे पहले आपने L की वैल्यू डाली, L की वैल्यू कितनी होती है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 21 अपॉन में 2 इंटू 23 माइनस F1 कितना है F0 है 21 माइनस F2 कितना है 14 इंटू हाइट कितनी है, हाइट भी तो हो रही है यहाँ पर, हाइट कितनी 30, हाइट है आपकी 10, दैट्स ऑल। सबसे पहले आपको करना क्या है ये भी ध्यान रखना है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे फ्रैक्शन को, देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा देन उसमें 35 आप ऐड करेंगे। तो बात करते 35 को अलग लिख देते हैं, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 23 2 जा 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में 10, 35 प्लस 2 ऊपर से 46 में से 21 जाएंगे तो कितना आएगा करके देख लेते हैं। चलो एक रफ पेपर ले लेते हैं उसमें करेंगे। 46 माइनस 21 5 25, ठीक है। 25 में से 14 और माइनस कर दो, 1 2 में से 1 गया 1 11, तो 11 हो जाएगा इंटू में 10, ठीक है कर दिया। सो हमने क्या करा, अब मैं पहले ट्रांस को चेंज कर लूँ, ठीक है। सो 35 इंटू में 2 इंटू 10 20, देखो 2 इंटू 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा अपॉन में 11, और यहाँ पर प्लस का सिंबल था, ठीक है। सो 35 बहुत ही बेस्ट तरीका हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम 20 को 11 से डिवाइड कर देंगे और एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेंगे। 11 बन जाए 11 9 पॉइंट लगा यहाँ पर 0, 11 8 से 88 2 0 ऑलरेडी लग सकता है, 11 बन जाए 11, हमें पता है वही 1818 कॉपी होने वाला है, तो हम इसे लिख सकते हैं 18182 लिखेंगे, क्योंकि ये मोर देन 8 है ना, तो हम इसको एक बढ़ा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर कट के आएगा आंसर 1.82। सो 35 प्लस 1.82, जिसको आंसर सॉल्व करना नहीं आता वो ऐसे ऐड करेगा। हर एक रीज़न बताए जा रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, बट अगर इनकेस सब भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लेना। तो ये हमारा मॉड हो गया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में मीन भी निकालना था। सो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो मीन निकालने के लिए एक बार हम इस टेबल को दोबारा बना लेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका मीन निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसमें ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं लगाएंगे, हम एक नॉर्मल मेथड लेके काम करेंगे। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी दोबारा, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी FI डालना पड़ेगा, 6 11 21 23 एंड 14 एंड 5, यहाँ टोटल। हम मेन निकालने का एक सिंपल फार्मूला लेंगे जो कि होता है सिग्मा FI XI सिग्मा FI, ठीक है। तो हमें पता है FI हमारे पास है, हमें XI निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर FI इंटू XI भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं।
अब मुझे पता होना चाहिए, जैसे हमें ऑलरेडी पता है सारी बातें, अब हम बस रिवाइज़ कर रहे हैं। 5 और 15 को ऐड कर दूंगा, एक्स आई निकालना है तो, और 2 से डिवाइड, तो 15, 5, 20, 20/2 यानी कि 10। सो अब क्लियर है मुझे। अगला एक और बार करके देख लेता हूँ। 25 और ये इन दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड, 5, 5, 10, यहाँ 40/2 यानी कि 20। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये सारे आंसर यही आने हैं, करके ट्राई कर लेना, ठीक है। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, 6 10 जा 60, 11 2 जा 22, 21 3 जा कितना होता है 63, 23 4 जा 72, नहीं 92, 4 3 12, 4 3 8 9 20, 14 700, यहाँ पर 300। सो अब आप ऐड कर सकते हैं। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, आपको बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो 80 है, ठीक है। एफ आई एक्स आई कितना है ये आपको कवर करना पड़ेगा, तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। $700 and $300 ऐड करेंगे तो इस लाइन से आएगा 0, 6, 8, 11 और 2 13, 1 कैरी, 2 3 6 9 9 9 18, 18 और 10 28। सो जितना समय हमने यहाँ लिख दिया, एफ आई एक्स आई होता है हमारा 2830 अपॉन में एफ आई है 80। अगर हम इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे देन आपका बचेगा 283 अपॉन में 8। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 283 डिवाइड बाय 8, तो आपका आता है 8 3 24, 8 5 40.0, 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40। So 35.375 is the mean, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे एक चीज़ और भी कही गई थी, हम इसको अप्रॉक्सीमेट में लिखना चाहे तो हम 35.38 भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे एक छोटी सी बात भी कही गई है, उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लिखा था सबसे लास्ट लाइन में, फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन क्या होता है। सो मीन का मतलब होता है कि मीन का मतलब होता है एक एवरेज वैल्यू। क्या होता है? एक एवरेज वैल्यू। मतलब जब मोस्टली लोगों की सेम, मतलब एक एवरेज का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं बोलूँ 10 लोग हैं, 10 लोगों का एवरेज हाइट इतनी है, तो इसका मतलब लगभग सारे लोगों की हाइट एक जैसी है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम इसी क्वेश्चन में। तो जो यहाँ पर बात हो रही थी कि जो एवरेज है, जो मीन है हमारा, वो क्या है? वो 36 है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेशेंट है, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल is 36.82 ईयर एंड द मैक्सिमम एज कितनी है? मॉड मीन्स होता है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा बार। तो इसी हिसाब से मैक्सिमम एज ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल, अच्छा सॉरी गड़बड़ी हो गई, चलो लिख लेते हैं। एक्चुअली में ये मॉड है, क्योंकि हमने पहले मॉड निकाला था, वीडियो बना के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो ये मीन है यहाँ का और मॉड है यहाँ का। क्लियर है? सो जो मिनिमम एज है, ठीक है, तो मीन का मैंने जो आंसर है, चलो मैं यही लिख देता हूँ। ये लाइन जो मीन वाली है नीचे डाल देना और ये मॉड वाली लाइन ऊपर डाल देना। मैं रियल आंसर लिख देता हूँ। जो मॉड हमारा जो यहाँ पर आया था 36.82 वो ये है, और जो मीन था हमारा वो था 35.38 ए।
ठीक है, ध्यान रहेगा। ये जो मॉड वाली लाइन है वो मॉड के नीचे आएगी, और जो मीन वाली लाइन है ये जो ऊपर लिखी थी ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसके सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, बस टॉपिक बताए जाएंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए मिलेंगे, तो ध्यान रखना इन सब बातों का भी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पढ़ लीजिए एक बार। तो पढ़ लिया, चलो टेबल बनाते हैं। हाँ, तो बोलता है फाइंड द डेटा गिवन, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द एब्सॉर्ब लाइफ टाइम ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, सो सबसे पहले हम बनाते हैं लाइफ टाइम इन आवर्स में, जो भी है ये 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to, ठीक है। and 80 to 100 and 100 to 120, यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सेम है, इसमें बोला मॉडल निकालो, यानी कि सिर्फ मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम यहाँ पर 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। अब हम यही लिख लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, एल चाहिए। मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। हाथों हाथ याद भी कर लेना फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है, हमें सबसे पहले F1 निकालना है। हाइट कितनी है, 0 to 20, हाइट 20 है, और ये हाइट सब जगह सेम ही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है। इस लाइन में अगर हम सेलेक्ट करेंगे सबसे मैक्सिमम कौन है, 10, 35, 52, 61, तो मुझे पता है 61 इज़ द हाईएस्ट नंबर, तो हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया, सो 61 इज़ द F1, F0 हो जाएगा उससे ऊपर वाला 52, लोअर लिमिट हो जाएगी सिलेक्टेड रेंज की 60, एंड F2 आपका होगा नेक्स्ट टर्म 38 फ्रीक्वेंसी का। तो हमने सारे डेटा निकाल लिया। इज इक्वल टू L कितना है हमारा 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू में 61 माइनस F0 है हमारा 52 माइनस 38 इंटू में हाइट है 20। 60 प्लस 61 में से अगर 52 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। तो 61 माइनस 52 आएगा तो 9। 2 इंटू 61 कितना होता है 2 1 जा 2 6 2 12 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू में 20 डन। 60 प्लस 9 माइनस, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो हम देखते हैं कि 122 में से अगर जैसे 122 माइनस 52 करेंगे तो आएगा 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 5 गया 7, 70 आ गया। 70 में अगेन 38 माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 गया 2 एंड 6 में से 3 गया 3 में से 6 में से 3 गया 32। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 32 इंटू में 20 हो जाएगा।
सो नेक्स्ट अब क्या रहेगा, अगर हम इसको इससे काटें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यहाँ तक हो ही रहा है ना, 2 10 जा एंड 2 से कटेगा, यहाँ आएगा 16, आ गया आंसर 16। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2 से फिर काटा, 2 5 जा 2 8 जा, आ गया। नेक्स्ट अब हमारी टर्म रहेगी, हम इसी टर्म को, चलो मैं बता देता हूँ पहले यहीं पर ही, 9 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 जा कितना होता है 45, अपॉन में था 8 हमारा, अपॉन में था 8 प्लस 60 सो आपका हो जाएगा 60 प्लस, अब 45 को हम डिवाइड कर देंगे, 45 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 5 जा 45, पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0, 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। सो यहाँ पर आंसर इन दोनों को डिवाइड करने पर आएगा 5.625, तो यहाँ लिख देंगे 5.625, जो कि आपका बन जाएगा 60 प्लस 5.625, जो कि बनेगा 65.625। क्लियर है? कैसे बनता है ये भी चेक कर लेंगे। 60 में जब आप प्लस करेंगे 5.625, तो पॉइंट के बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 0 लग जाएगा, तो 625 यहाँ और यहाँ 5 6, तो आपका बन गया 65.625। ठीक है, सो ये आपका है मॉड। बाकी स्टेटमेंट आपको लिखनी आती है। मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट is 65.625 hours. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कितने क्वेश्चन इसमें टोटल? इसमें टोटल हैं आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो तो एक थर्ड उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कोई टफ होगा तो ठीक है, वरना फिर इसको ओके करते हैं, क्योंकि खुद से ट्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बोला है थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 2200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मीन भी निकालना है इसका मतलब, और इसमें मंथली में मॉडल भी निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 निकालना है, पहले मॉड निकालना है एंड देन मीन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे, तो टेबल बनाइए। एक्सपेंडिचर 1000, 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3000 ही है ना, हाँ, 3000 to 3500 and 3500 to 4000, 4000 to 4500 and 4500 to 5000। देन हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम नंबर ऑफ फैमिली कहेंगे। यहाँ पर फैमिली जो कि कितनी है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। ठीक है, बात करते हैं अगर मॉडल की, मॉड की, तो मॉड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हाइट, यही होता है।
ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं एल क्या होता है। एल, एफ नॉट, F1, F2, हाइट सब निकालना है। सबसे पहले सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारा मिलता है हमें 40, मे बी 40 मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जब 40 होगा तो ये रेंज सेलेक्टेड हो जाएगी यहाँ से। जब 40 आपका F1 है सो एफ नॉट हमें 24 होगा एंड F2 33 होगा। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की हाइट की, तो 1000 to 1500 आपके पास 500 का गैप है, तो 500 आपकी हाइट हो गई। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एल की, तो एल आपका है लोअर लिमिट जो कि सिलेक्टेड रेंज का, तो वो है आपका 1500। क्लियर। तो 1500 प्लस F1 माइनस एफ नॉट। F1 कितना आपके पास 40 माइनस एफ नॉट है आपका 24, 2 इंटू में 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू में हाइट है आपकी कितनी 500। सो 1500 प्लस, पहले मैं उसी को उतार देता हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे। 2 इंटू में 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू में 500, यही है। अब तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1500 तक तो ठीक है। 40 में से अगर 24 माइनस होंगे तो जो खिलाड़ी लोग हैं जिनको माइनस ध्यान से समझ नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, 14 में से 24 ऐसे माइनस करेंगे। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 लिख देना है यहाँ पर ऊपर। माइनस 2 इंटू 40 होता है 80, देन माइनस कर देना 24, देन माइनस करना 33 इंटू में 500 यहाँ है। तो 80 में से अगर नीचे वाला माइनस करने करके दिखा रहे हैं, 80 में से अगर 24 माइनस होगा तो आएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 में से देन 33 दोबारा माइनस कर देना है। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो 23 नीचे, ऊपर 16 ऑलरेडी है, इंटू में 500 है प्लस 1500। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपको पता है कि 23 ना तो किसी डिवाइड होता है ना कुछ हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 65 जा होता है आपका 80, 16 5 जा 80 एंड 2 जीरो और लगा दीजिए, 8000 हो गया अपॉन में 23। ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप सीधा इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। आप चाहे आप कैलकुलेटर से करते हैं वो आपके ऊपर है, या फिर आपको डिवाइड आती तो तब आप ऐसे करिए। ठीक है। ये रहेगी चॉइस आपके ऊपर। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा इसको आप यहाँ पर, इसके बाद आपका आंसर आएगा 347.826। फिर आप इसमें 1500 ऐड कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने पाएगा 347.826। कटने के बाद ये आंसर आएगा, देन आप 1500 इसमें ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1847.826 जो कि आपका मॉड होगा। ठीक है। जब आपने मॉड निकाल ही लिया है तो अब आप क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। सो मीन कैसे निकालते हैं यही निकाल के बता रहे हैं। मीन निकालने से सबसे पहले आपको इसी टेबल को दोबारा बनाना पड़ेगा। $1500 माइनस 2000, FI है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। आप निकालिए यहाँ पर XI। XI कैसे निकालते हैं एक निकाल के देखेंगे, फिर हमें लॉजिक पता है ये कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, सो XI जो होता है वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होता है, तो 1000 प्लस 1500 करेंगे अपॉन में 2, सो आएगा 2500 अपॉन में 2 जो कि होता है 1250। तो आपका आ गया यहाँ पर 1250।
नेक्स्ट अगर हम टर्म पे चलेंगे 1500 प्लस 2000 अपॉन में 2, सो आपका आएगा ये 3500 अपॉन में 2, जो कि आएगा 1750। देन आप ऐसे कर करके आप आगे भी निकाल सकते हैं। देन आप दोबारा करेंगे, अब ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसके बाद मैं स्किप कर दूंगा इस पार्ट को। 20,000 प्लस 2000 प्लस 2500 अपॉन में 2 करेंगे तो आपका आएगा 500, 2 to 4 45 अपॉन में 2 आएगा आपका 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 5 0। ऐसे करते करते आपका आंसर आएगा 2750 एंड 3250 3750 4250 4750। कैसे करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना, 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करना है 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करना है 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो ये एक्स आई सारे निकल जाएंगे। देन आपको एफ आई इंटू एक्स आई कर देना है। एफ आई इंटू एक्स आई कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 24 को 2 to 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 24 इंटू 1250 आपका आंसर आएगा 30,000। नेक्स्ट पार्ट 40 इंटू 1750 70,000। देन अगर हम बात करें 33 इंटू 2250 आएगा 74,250। देन अगर हम बात करें 28 मल्टीप्लाई बाय 2750 77,000। देन 30 इंटू 3250 97,500। देन 22 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, देन 7 इंटू 4750 कर दो, 7 इंटू 4750 तो आएगा 33,250। हो गया। आपको इसके बाद टोटल निकालना है किसका, क्योंकि मेन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, सो आपको करना क्या क्या इसके अंदर, आपको इस एफ आई का टोटल निकाल लेना है। एफ आई का टोटल ऑलरेडी हमारे पास होना तो चाहिए, वैसे है हमारे पास 200 सॉरी, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अब बात करते हैं एफ आई एक्स आई की, तो मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको खुद से करना है। $30,000 प्लस 70,000 प्लस 74,250 प्लस 77,000 प्लस 97,500 प्लस 82,500 प्लस 68,000 प्लस 33,250। सो ये टोटल है आपका 5,32,500। सो यहाँ हम लिख देंगे 5,32,500 अपॉन में 200, तो 2 0 आपकी कैंसिल हो गई, बचा 5325 अपॉन में 2, जो कि आंसर आएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4.5 आपका जो कि है मीन 2662.50 सही आंसर है। ठीक है, सो अब इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको ओरली बताए थे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। लिखा क्या है इसमें, फाइंड द मोड ऑफ। हाँ, अगर क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे तो लिखा फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल
सिंपल बात में बताएं तो इसमें मॉड निकालना है, मीन निकालना है। बाद में बोला इंटरप्रेट करना है दोनों मेजर्स को। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या है, जो मीन होगा वो एवरेज मान लिया जाएगा, मतलब आप बता दोगे लास्ट में कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूँगा। 5th वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, सिर्फ मॉड निकालना है, निकाल लोगे। 6th वाला क्वेश्चन भी आसान ही है। तो इसके बाकी 3 आपको खुद से करने हैं, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो बताना है।